अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, गर्मियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मई जून जुलाई ये 3 मंथ ऐसे होते हैं जो कि ना मतलब जिनमें हमें बिल्कुल गर्मी ना पीक पे लग रही होती है। और इस गर्मी के मौसम में मैं लिटरली कहूँगी कि जो बाकी घर वाले होते हैं ना, अगर उनको सादा दाल खाना भी जो है वो एक होम मेकर हंसी खुशी के साथ बनाकर दे देती है, सर्व कर देती है, तो उन्हें शुक्रगुजारी के साथ ना उसको खा पी लेना चाहिए बजाय नखरे करने के। आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूंगी। इस वक्त तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं जो हूँ बनाने वाली हूँ काली दाल चावल। थोड़ी सी मील प्रेपिंग के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ आइडियाज़ बताऊंगी जो मेरे जहन में है और हो सकता है कि आपके भी काम आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजुअली अगर देखा जाए ना, तो गर्मियों के मौसम में सुबह के टाइम पे स्पेशली जो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम होता है, बल्कि मैं तो कहूँगी 12 बजे तक का टाइम बहुत ही मतलब बेहतर होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेहतर होता है। तो मुझे लगता है हम होम मेकर्स बजाय सोने के अगर बच्चों को और हस्बैंड को स्कूल भेजने के बाद, वैसे तो जून जुलाई में बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम हस्बैंड को जब नाश्ता देने के लिए उठते ही हैं सुबह सुबह, तो अगर उस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर लें तो मुझे लगता है वो टाइम बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे उस वक्त सो रहे होते हैं और जो है ना वो ठंडा टाइम होता है। किचन में जो है ना आराम से एक औरत जो है, एक होम मेकर अपना टाइम निकाल सकती है। तो अगर हम उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें, तो जो 12 बजे के बाद का पीक का टाइम होता है ना, उसमें हम किचन में खड़े रहने से बच सकते हैं। तो थोड़ा-सा हमें ना मुझे लगता है गर्मियों के मौसम में स्मार्टली काम करना चाहिए, बजाय ये कि हम दोपहर के 12 बजे के बाद खाने की तैयारी शुरू करें, सुबह में ही करके रख लें, तो बाकी का पूरा दिन जो है वो आराम से गुज़र सकता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि ना गर्मियों में ना हमारा खाना खाने को दिल नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे चिकन ले लें, वो भी बच ही जाती है, या अगर आपने कोई सब्ज़ी बनाई है तो वो भी बच जाती है, दाल होती है। होता है ना, दिल करता है गर्मियों के मौसम में बस ठंडा-ठंडा पानी पियो और कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। तो क्या होता है, वो खाना पड़ा रह जाता है। बाज़ घरों में तो ये भी होता है कि वो जो खाना होता है वो फ़िक जाता है और फिर हमें फ्रेश बनाना पड़ता है। तो होता तो उससे कुछ नहीं है, खाने का बस ज़िया ही हो रहा होता है और हम जो है वो खामख़ाई में अपनी एनर्जी लगा रही होती है खाना पकाने में। तो मुझे लगता है हम थोड़ा-सा उसी बचे हुए खाने को क्रिएटिवली यूज़ कर लें, डिफरेंट आइडियाज़ थोड़े से लगा लें अपने दिमाग से, तो हम जो है ना वो थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं किचन में और वो खाना हमारा रीयूज़ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपने चिकन बनाई है, चिकन का सालन बनाया है, तो और अगर वो बच गया है तो आप क्या करें कि नेक्स्ट डे जो है ना उसी का जो है वो पुलाव बना लें, या जो है वही चिकन का सालन जो है उसी के साथ आप चावल बॉयल कर लें अगर आपने रोटी रखी हुई थी। तो इस तरह ना हम खानों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं और खाना फेंकने से भी बच सकता है और ज़ाया भी नहीं होगा। अच्छा, हर मौसम के ना अपने ही खाने होते हैं और मुझे लगता है बीइंग अ होम मेकर ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने घर वालों को अच्छा खिलाएँ और उसी हिसाब से खिलाएँ ताकि उनकी तबीयतें ख़राब ना हो मौसम के हिसाब से। तो ये जो दही होता है ना, ये बहुत ही कोई ठंडी ग़िज़ा है गर्मियों के मौसम में। मुझे लगता है कि ये हर वक़्त आपके घर में रहनी चाहिए और मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि अगर आपके घर में आपको जैसे ही लगे कि दही जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप उसको फ़ौरन से रीस्टॉक कर लें, क्योंकि दही जो होता है ना वो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को कूल डाउन रखता है। और ये जो चक्कर आते हैं, ख़ास करके आदमी जो कि बाहर ऑफ़िस जाते हैं, काम करते हैं, तो उनका ना सर बिल्कुल घूमा हुआ होता है, चकराया हुआ होता है। तो अगर ऑफ़िस से आते के साथ ही या वो लंच टाइम में भी अगर लंच करने के लिए आपके घर में आते हैं, तो उनको फ़ौरन से अगर एक लस्सी का ग्लास दे दिया जाए ना, तो यकीन जाने दिमाग जो है ना वो अपनी जगह पे आ जाता है और एकदम से ना आपको ठंडा-ठंडा सा लगने लगता है। दही तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गर्मियों के मौसम में कोशिश करें, दही हो गया, क्यूकम्बर हो गया, इस तरह की जो ठंडी-ठंडी ग़िज़ाएँ हैं, तुक मलंगा हो गया। तुक मलंगा सिर्फ़ अगर आप पानी में डाल के छोड़ दें तो वो फूल जाता है और उसको अगर इस्तेमाल कर लें तो वो भी गर्मियों में बहुत अच्छा है। गर्मी के मौसम में ना इंसान के मूड का कुछ पता नहीं लगता। एकदम से कोई भी आके कह देता है घर का फ़र्द कि हमें खाना नहीं खाना। तो ऐसे में हम होम मेकर्स को ये करना चाहिए कि कोई ऐसी ठंडी चीज़ बना के फ्रिज में रखें जो कि एज़ एन ऑप्शन हमारे लिए इस्तेमाल हो, और अगर कोई आपको मना भी करे खाना खाने के लिए तो एटलीस्ट आप उसे कुछ ऑफ़र कर सकती हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जो है ना रशियन सैलेड बना रही हूँ और मुझे पता है मेरे घर में रशियन सैलेड कितने शौक से खाया जाता है। तो मैं ये हमेशा बना के रखती हूँ गर्मियों के मौसम में। मेरे हस्बैंड या बच्चे जैसे ही मना करते हैं ना, मैं फ़ौरन से उन्हें कह देती हूँ कि रशियन सैलेड मैंने बना के रखा हुआ है, आप लोग खाओगे? तो वो कहते हैं हमें खाना है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर वो खाना नहीं खाएँगे तो वो ये लाज़मी खा लेंगे, और ये तो बहुत ही कोई हेल्दी चीज़ है। इसमें क्यूकम्बर्स हैं और साथ में जो है वो फ्रूट्स हैं, दही है, मतलब हर वो हेल्दी चीज़ है जो कि हमें गर्मियों के मौसम में खाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि आप इस तरह की चीज़ें जो कि आपको पता है कि आपके घर वाले खाएँगे,
तो ना बना के अपने फ्रिज में लाजमी रखें एज अ बैकअप ऑप्शन। अच्छा, एक मौसम होता है सर्दी का, उसमें हमें बुखार चढ़ जाता है, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है। और एक मौसम होता है गर्मी का, जो कि अभी इस वक्त चल रहा है। तो ये जो गर्मी का नज़ला, खांसी और गले का ख़राब होना होता है ना, ये बड़ा कोई ख़तरनाक किस्म का होता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम ना कोई लाइट किस्म की ग़िज़ाएँ खाएँ, बहुत ज़्यादा कोई हैवी किस्म के मुसल्लम और गोश्त वाले खाने ना खाएँ, क्योंकि गर्मियों में ना हाज़मा भी बड़ी मुश्किल से होता है। जो जितना ज़्यादा आप लाइट खा सकते हैं ना, कोशिश करें उतना लाइट खाएँ, क्योंकि अगर हम एक तो अगर हैवी खा लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो हज़म नहीं होता, प्लस गर्मी होती है, तो उसकी वजह से ना, और आपको पता है जैसे ही मौसम जो है वो बदलता है, तो वो अपने साथ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा लेकर आता है। और अभी आपको पता है कि गर्मियों का जो है वो नज़ला खांसी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने ठंडा पानी पी पी के अपना क्या हशर कर लिया था कि मेरा लिटरली सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट चला गया था 1 हफ़्ते तक के लिए, और मैं इतनी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हुई हुई थी। मैंने फ़ौरन ही इस चीज़ को फ़िगर आउट किया कि ये तो मुझे ठंडा पानी पीने की वजह से हो रहा है। तो मैंने 3 दिन तक जो है वो फिर एंटी एलर्जी ली है, और उसके साथ साथ मैंने जो है ठंडा पानी अपना बिल्कुल बंद कर दिया था। ठंडा पानी इस मौसम में बंद करना इंतहाई कोई मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ के लिए किया, क्योंकि एक नज़ला वही वाली बात है, मैंने आपको बताया गर्मियों के मौसम का भी होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, बट आई नो, मुझे पता है कि जब मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था तो मैं कितना फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रही थी और मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ज़ाहिर है, जब आप खाना खाओ और आपको खाने का टेस्ट ना आए तो फिर कैसा लगेगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने सोचा मैं इस पे ये वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, और इस गर्मी के मौसम में ना हम औरतों के लिए किचन में खड़े रहकर बहुत देर तक काम करना एक अज़ाब जैसा हमें लगता है। और किचन में तो हमारे पास पंखे भी नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है, अगर हम पंखा चला लेंगे तो गैस कैसे चलेगी, या फिर अगर इलेक्ट्रिक स्टोव है तो फिर क्या नाम है, हीट कैसे लगेगी इलेक्ट्रिक स्टोव को। ये सारे मसले मसाइल ना हम औरतों की ज़िंदगी में होते हैं। तो किचन में हमें ना सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगर मैं अपनी बहनों की थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकती हूँ, या मेरे इस वीडियो बनाने से आपके दिमाग में थोड़े बहुत आइडियाज़ आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि हम औरतें ना अक्सर परफेक्शन के पीछे भागती हैं, और परफेक्शन के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कोई हैवी हैवी मील्स प्लान कर रही होती हैं, और उसको बनाने के चक्कर में ना हमारा बहुत सा टाइम ना किचन में निकल जाता है। और गर्मियों के मौसम का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम औरतों की एनर्जी लेवल जो होती है ना, वो बड़ी फास्ट ड्रॉप होती है। हमें चक्कर आने लगता है, हमारा सर घूमने लगता है, इसलिए नहीं कि हमें लग रहा होता है कि शायद हमने खाना नहीं खाया इसलिए हमारा सर चकरा रहा है, नहीं। अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जर्शन की वजह से, थकान की वजह से भी ना हमें चक्कर आ रहे होते हैं, और हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाहती हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्लान अराउंड हीट, मतलब कि गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए अपने खाने की मील प्रेपिंग को जो है वो करें, और उसकी प्लानिंग करें। ये नहीं कि आप जो है अपने आप को घंटों एक अच्छा खाना बनाने के चक्कर में जो है वो थका रही हैं किचन के अंदर, और जो है आपकी हालत बुरी हो रही है, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन बस आपको ये पड़ी है कि आपने अपने घर वालों को जो है वो अच्छा खाना खिलाना है। नहीं, आप कोई भी एक मील बनाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम के लिए जो है वो अलग अलग किस्म के खाने तैयार करें। आप गर्मी का मौसम है, कोई भी एक खाना बनाएं, तरीके का बनाएं, जो कि आप दोपहर में भी खा सकें और रात में भी खा सकें। और अपने ऊपर ना इतना बर्डन ना डालें, क्योंकि अगर आपकी ही अपनी सेहत ख़राब होगी तो आप अपने घर वालों का क्या ख्याल रखेंगी। आपका ज़रूरी है ख़ुद को फ़िट एंड फाइन रखना, और बस एक ही मील बनाएं जो कि आपके घर वाले, आपको पता है कि शौक़ से खाते हैं, और मैं बनाऊंगी तो वो नखरे भी नहीं करेंगे, तो बस वो बना लें। अब मुझे पता है मेरे घर में जो है वो काली दाल चावल मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और हमारा ये फेवरेट है। और अगर मैं इसको क्या नाम है 2 टाइम क्या 4 टाइम भी रिपीट करूँगी ना, तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खा लेंगे। तो इसीलिए मैंने ये बनाई थी। खैर चलाई तो मैंने ये 2 टाइम ही दाल चावल वाली मील, बट मैं आपको खाली एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आप कोई ऐसी मील बनाएं जो कि आपको लगता है कि दोपहर के खाने में भी चल जाएगी और रात के खाने में भी चल जाएगी। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपके घर वाले क्या शौक़ से खाते हैं। ये वीडियो मैंने अपनी तमाम बहनों के लिए बहुत ही दिल से और बहुत ही चाहत से बनाई है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी चैनल को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।